नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अब आपसे 3-4 दिनों बाद मुलाकात होगी, क्योंकि मैं बनारस और विंध्याचल के दौरे पर जा रहा हूं और सोमवार के बाद ही मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। चुनाव आयोग ने 4 महीने की चुप्पी के बाद अचानक आज ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख, उनकी सीट पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उनको 6 महीने के भीतर यानी 5 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बनना था। ममता और उनकी पार्टी बार बार केंद्रीय बीजेपी के नेतृत्व और चुनाव आयोग से उपचुनाव कराने की मांग कर रही थी। 7 सीटें खाली है, उन पर उपचुनाव होने हैं। भवानीपुर सीट पर शोभनदेव चट्टोपाध्याय जीते थे, उन्होंने ममता के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी इस्तीफा देकर। लेकिन बार बार कहने के बाद भी चुनाव नहीं करा रहा था चुनाव आयोग। अब अचानक शनिवार को उसने तारीख का ऐलान कर दिया है, लेकिन 7 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही उपचुनाव होंगे, जिनमें ममता की भवानीपुर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। वहाँ मतदान 30 सितंबर को होगा और 3 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। तो ये इतनी बड़ी खबर थी कि मैं चाहता था कि आपको बताऊं, इसलिए मैं बनारस के अपने होटल में बैठकर ही इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जंचे तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। तो चलिए देखते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के दबाव, विपक्षी दलों को एकजुट करने की ममता की मुहिम, इन सब चीज़ों से डर कर ही चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया है अचानक। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे पर। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिहाज से ये सबसे बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिस सीट से चुनाव लड़ना है वहाँ उपचुनाव नहीं करा रहा था चुनाव आयोग। अब उसने अचानक उस पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 30 सितंबर को वहाँ मतदान होगा भवानीपुर सीट पर। इसके अलावा मुर्शिदाबाद की 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव के दौरान ही उम्मीदवारों की मौत हो गई थी, तो चुनाव नहीं हो सके थे। वो सीटें थी शमशेरगंज और जंगीपुर। उन दोनों सीटों पर भी उसी दिन मतदान होगा, लेकिन बाकी 4 सीटों पर कब मतदान होगा इस बारे में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है। अब चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उपचुनाव के लिए 6 सितंबर को विज्ञप्ति जारी की जाएगी और नामांकन पत्र दायर करने की आखिरी तारीख है 13 सितंबर। 14 सितंबर को उनकी जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी 16 सितंबर। भवानीपुर के साथ ही कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना के खड़दा और दक्षिण 24 परगना के गोसावा में भी चुनाव होना था। चुनाव के नतीजों के ऐलान के पहले ही खड़दा के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार काजल सिंह की मौत हो गई थी। वहाँ चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस ही विजयी हुई थी। और दूसरी ओर गोसावा के तृणमूल कांग्रेस विधायक थे जयंत नस्कर, वो विधायक पद की शपथ लेने के बाद ही कोरोना से उनका निधन हो गया था। इसके अलावा विधानसभा में जीतने के बावजूद बीजेपी के 2 सांसद, दीनहाटा और शांतिपुर के जो सांसद थे निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वहाँ उपचुनाव कराने हैं। लेकिन इन चारों सीटों पर उपचुनाव कब होंगे इस बारे में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा है, कोई टिप्पणी नहीं की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार के विशेष अनुरोध पर ही भवानीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया जा रहा है। यानी अगर ममता बनर्जी, उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर दबाव नहीं बनाते तो चुनाव नहीं होते। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। चुनाव आयोग ने संकेत भी दिया है कि विशेष अनुरोध पर, जबकि ये चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराने की। और ममता बनर्जी बार बार अपने पत्रों में कह रही थी, तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जब मुलाकात कर रहे थे चुनाव आयोग से तब कह रहे थे कि राज्य में
और बाकायदा आंकड़ों के हवाले बताया जा रहा था कि राज्य में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है, खासकर जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां कोरोना का खतरा नहीं के बराबर है, इसलिए जल्दी उपचुनाव कराए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग इस बारे में कुछ नहीं कह रहा था। तो अब राजनीतिक हलकों में अटकलों और कयासों का दौर तेज हो गया है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ममता बनर्जी की विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम से डर गया है और इसके अगर 6 महीना के भीतर चुनाव नहीं जाते तो इसके गलत संकेत जा सकते थे, देश भर में गलत संकेत जा सकता था। हालांकि पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता उपचुनाव के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि राज्य में कोरोना के कारण जो पाबंदियां लागू की गई थी वो अब भी जस की तस है। लोकल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, कई तरह की पाबंदियां हैं, तो ऐसे में भला चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। राज्य नेतृत्व ने बाकायदा केंद्रीय नेतृत्व को पत्र भेजा था जिसमें क्रमवार 8 बिंदुओं का जिक्र किया गया था कि उपचुनाव के लायक माहौल नहीं है, राज्य में अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, अब भी कोरोना का संक्रमण है, इसलिए उपचुनाव नहीं कराया जाए। और प्रदेश बीजेपी के नेताओं के अलावा केंद्रीय बीजेपी नेताओं का एक वर्ग भी उसी राह पर आगे बढ़ रहा था कि 5 नवंबर तक अगर ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्यता हासिल नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और अपनी कुर्सी किसी और को सौंपनी पड़ेगी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। अब सारी निगाहें भवानीपुर सीट पर सिमट गई हैं। ममता बनर्जी पहले भी इस सीट से जीतती रही हैं, पहली बार उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था। तो अब सारी निगाहें, सारी दिलचस्पी, वैसे तो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं लेकिन सबकी निगाहें भवानीपुर सीट पर टिकी हुई हैं। आगे इस बारे में कौन क्या कहता है, राजनीतिक दलों की टिप्पणी क्या होती है, गठबंधन और समीकरण कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, ये भी मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।